जिस पार्टी की वहाँ पर सरकार है उस पार्टी का जो सर्वोसर्वा है केजरीवाल, वो उसी शीला दीक्षित और कांग्रेस सरकार को गालियां देकर बना था कि मैं इतने बड़े चिट्ठा लेकर घूम रहा हूं और जिस दिन पर्चियां फाड़ देते हो। जिस दिन मैं आऊंगा सत्ता में तो कांग्रेस में शीला दीक्षित को अंदर कर दूंगा। क्या जनता की ये आंखें खुली नहीं है? मतलब मानते हैं कि पंजाब वालों ने गलती कर दी। पंजाब वालों ने 100% गलती की है। तो सिक्खी क्या मतलब क्या है? सिक्खी का मतलब है त्याग, बलिदान, सेवा। ये है सिक्खी की पहचान। उन्होंने गुरुद्वारा रह के सेवा की। बलिदान सिखों ने 89% शहीदियाँ देश को आज़ाद करने सिखों की हैं। मोदी तो सिखों के बीच में रह के आए हैं। जिन्होंने इमरजेंसी का काल वहाँ काटा हो, उन्होंने देखा कि सिक्खी क्या है। उनके दिमाग में पहले से था कि अगर मैं कभी पावर में आया ना तो ये लांगा जरूर खोलूंगा करतारपुर साहब का। उन्होंने करके दिखाया ना जी। मैं तो एक सीधी बात कहता हूँ कि हर सिख को प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा लेके आना है। उन जो खुद ही अनपढ़ होगा वो ऐसी बातें करेगा ना। अच्छा, एक बात ये नहीं, वो पढ़ा लिखा अनपढ़ हो गया ना। वो कहता था मैं गाड़ी लूंगा, मैं सिक्योरिटी लूंगा, मैं तनख्वाह लूंगा। आज की डेट के अंदर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एमएलए की तनख्वाह दिल्ली की है। ऐसा निकम्मा बंदा जो उस समय ये काम करने जब अपने आलीशान बंगले की तैयारी कर रहा था, तो ऐसे मुख्यमंत्री से आप क्या आशा कर सकते हैं? जो बड़ा के पेड़ गिरा है ना, उसने कांग्रेस की नींव हिला दी है। आज कांग्रेस पार्टी 400 से 40 पे आ गई है और 40 से 4 पे आने में टाइम नहीं लगा। 2024 में 2024 में हमारी 8 से 10 सीटें आएंगी बीजेपी की। बिल्कुल बीजेपी की आएंगी जी। हर सिख का फर्ज बनता है वो आगे आगे अपनी वोट दे। देखिए मेरी बात सुनिए, बीजेपी कोई कम्युनिटी की पार्टी नहीं है, सिखों की पार्टी भी है। जो पढ़ा लिखा अनपढ़ होगा वो अपना अनपढ़ता कहीं ना कहीं दिखाएगा। पंजाब में जो मोदी जी का जो रैली रोकी गई फिरोजपुर जाने से, अगर वो रैली ना रुकती तो आज पंजाब में बीजेपी की सरकार होती। मनप्रीत सिंह हंसपाल है जी, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। और सबसे बड़ी बात है, जिस पंजाब की आप बात कर रहे हैं उस पंजाब के अंदर जो मौजूदा सरकार, जिस पार्टी की सरकार है, हाँ जी सर। वो सरकार जिस पार्टी जिसके मुख्यमंत्री दरअसल पंजाब में रहते ही नहीं है। वहीं पर ही आ रहा हूँ, वहीं पर ही आ रहा हूँ। तो जिस पार्टी की वहाँ पर सरकार है उस पार्टी का जो सर्वोसर्वा है केजरीवाल, वो उसी शीला दीक्षित और कांग्रेस सरकार को गालियां देकर बना था कि मैं इतने बड़े चिट्ठा लेकर घूम रहा हूं और जिस दिन पर्चियां फाड़ देते हो। जिस दिन मैं आऊंगा सत्ता में तो कांग्रेस में शीला दीक्षित को अंदर कर दूंगा। तो वो सारा सिस्टम खत्म हो गया। आज उसी पार्टी के साथ वो बंदा खड़ा है। वही बंदा सरकारी कोठी नहीं चाहता था, वही बंदा वीआईपी कल्चर नहीं चाहता था, वही बंदा कुछ नहीं चाहता था, लेकिन आज वो बंदा सब कुछ ले रहा है। क्या जनता की ये आंखें खुली नहीं है? और उसके अलावा आप ये बात, और सबसे बड़ी बात यह है, जो पंजाब में नशे की बात कर रहे थे कि नशा बंद करेंगे, तो उसका मुख्यमंत्री खुद नशे में रहता है। जी हाँ सर, बहुत बार संसद में देखा गया है। बड़ी बात है, आपकी कथनी और करने में फर्क है। और जो शिक्षा मंत्री बच्चों को पढ़ाने की जगह पर यहाँ पर दारू के ठेके खुलवाते हैं, कैसे फ्री देता है, क्या ऐसा व्यक्ति का गठबंधन, ऐसे लोगों का गठबंधन? तो मतलब मानते हैं कि पंजाब वालों ने गलती कर दी। पंजाब वालों ने 100% गलती की है। तो मतलब आप फिर उनको क्या कहना चाहेंगे कि 2024 के लिए, स्ट्रॉन्ग मैसेज है, 2024 के लिए वो गलती ना करें? 2024 के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में एक स्ट्रॉन्ग सरकार आएगी, जो देश में भी आएगी और पंजाब में भी आएगी। और जो ये नशे की लत है और ये झूठ और फ्रेब की दुकान जो केजरीवाल ने खोल कर रखी है, उसको जड़ से उखाड़ कर फेंकेगी। सर 2024 में पंजाब में समर्थन मिलेगा सिखों का? बिल्कुल समर्थन मिलेगा जी। ये जो बुक आई है आज, इसके माध्यम से जो डिफरेंस है सिखों के बीच में और बीजेपी के बीच में और मोदी के बीच में, वो डिफरेंस हटेगा। लोगों को पता लगा है कि 9 साल में मोदी ने सिखों के क्या किया है। ये तो 9 साल का टाइम है। उन्होंने बताया कि 1970 में इमरजेंसी में वो पंजाब में गए, उन्होंने दाढ़ी बांधी, जाली लगाई, पगड़ी बांधी। उनकी सोच सिखों के प्रति बड़ी पॉजिटिव है। सिक्खी क्या मतलब क्या है? सिक्खी का मतलब है त्याग, बलिदान, सेवा। ये है सिक्खी की पहचान। उन्होंने गुरुद्वारा रह के सेवा की। बलिदान सिखों ने 89% शहीदियाँ देश को आज़ाद करने सिखों की हैं। ठीक है जी। सेवा करने में हम कहीं पीछे नहीं। आपने कोरोना काल क्या पहले के किसी प्रधानमंत्री ने, जो अब के प्रधानमंत्री हैं पिछले 9 साल से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी, जो उन्होंने किया है, क्या मानते हैं कि ऐसा ही कुछ किसी और प्रधानमंत्री ने भी किया है सिखों के लिए? देखिए, ऐसा काम हमारे माननीय अटल वाजपेयी ने किया था सिखों के लिए, जब हमने 300 साल नहीं देखिए, एक शुरुआत तो की थी उन्होंने, एक शुरुआत की थी। लेकिन मोदी तो सिखों के बीच में रह के आए हैं। जिन्होंने इमरजेंसी का काल वहाँ काटा हो, उन्होंने देखा कि सिक्खी क्या है। उनके दिमाग में पहले से था कि अगर मैं कभी पावर में आया ना तो ये लांगा जरूर खोलूंगा करतारपुर साहब का। उन्होंने करके दिखाया ना जी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और वीर बाल दिवस, उन्होंने कहा 14 नवंबर वीर बाल दिवस नहीं है, असली वीर दिवस वो है जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, धर्म के लिए शहादत दी। आज वो दिन बन गया, नेशनल फेस्टिवल बन गया।
तो मतलब देश के प्रधानमंत्री अगर आप लोगों के लिए सोच रहे हैं तो डेफिनेटली मतलब निश्चित तौर पे आप लोग भी 2024 में उनके लिए सोचेंगे। देखिए जी, मैं तो एक सीधी बात कहता हूँ कि हर सिख को प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा लेके आना है। उनका फर्ज बनता है, ड्यूटी बनती है कि हर एक घर का बंदा अपनी वोट डाल के आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाए। एक वही प्रधानमंत्री है जो सिखों के लिए पॉजिटिव सोच सकता है। कोई भी कार्य के लिए कोई फाइल जाती है ना सिखों के लिए, तो सिर्फ उनका एक डिसीजन है, ओके, मेरे को डिटेल नहीं पूछनी, ओके है, सिख कम्युनिटी के लिए काम है, उसको कर दी जाए। अब ये 1050 करोड़ का जो आपका जो रोपवे बन रहा है, वो छोटा मोटा काम है कोई? आज बुजुर्ग भी 45 मिनट में जाएगा और अपनी यात्रा करके आएगा, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं खुद हेमकुंड साहब गया हूँ, बड़ी कठिन यात्रा है, आसान नहीं है। तो ये ऐसे ऐसे काम जो कर रहे हैं सिख, ये मोदी सरकार से पहले मतलब आप मानते हैं कि काम बोल रहा है? काम बोल रहा है। मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये किसी ने नहीं बताया होगा, 18 लाख सिख बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। पर ये दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो तो कहते हैं कि अनपढ़ है प्रधानमंत्री। जो खुद ही अनपढ़ होगा वो ऐसी बातें करेगा ना। अच्छा, एक बात ये नहीं, वो पढ़ा लिखा अनपढ़ हो गया ना। वो कहता था मैं गाड़ी लूंगा, मैं सिक्योरिटी लूंगा, मैं तनख्वाह लूंगा। आज की डेट के अंदर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा एमएलए की तनख्वाह दिल्ली की है, और जिन्होंने गाड़ियाँ भी ली हैं, उन्होंने बंगले भी लिए हैं। जो उन्होंने अपना बंगला तैयार कराया, आपको पता कितना रुपया उसमें लगा है? उतना रुपया 56 करोड़ रुपये उन्होंने लगाया। वही 56 करोड़ दिल्ली की डेवलपमेंट में लगाते हैं आप। अच्छा, हाँ। और ये भी तब लगाया जब कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे थे। मैं खुद और उस ऑक्सीजन के लिए भी केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया था केजरीवाल ने। नहीं, केंद्र ने तो दी थी, वो तो उसको कैरी करने के लिए उसके व्हीकल भी नहीं थे और ना प्लांट थे। ऐसा निकम्मा बंदा जो उस समय ये काम करने जब अपने आलीशान बंगले की तैयारी कर रहा था, तो ऐसे मुख्यमंत्री से आप क्या आशा कर सकते हैं? और आपने एक बार पूछी पुराने प्रधानमंत्रियों के बारे में, आपने पूछा है तो एक 1947 के अंदर 15 अगस्त को जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय सिर्फ अपनी गद्दी को बचाने के लिए सरकार, जो 60 साल से ऊपर जिस सरकार ने, जिस पार्टी ने राज किया हो, उसने सिर्फ देश का विभाजन इसलिए किया क्योंकि उनका घर का जो देश में उनका प्रधानमंत्री रहे। तो मतलब आप मानते हैं कि 1984 में एक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है, उस टाइम के प्रधानमंत्री ने एक शब्द, एक वाक्य यूज किया था कि एक बड़ा पेड़ गिरा है तो धरती हिलेगी। तो मतलब आप अपने सिख धर्म को ये बोलना चाहेंगे कि उसको याद करें? जो बड़ा के पेड़ गिरा है ना, उसने कांग्रेस की नींव हिला दी है। आज कांग्रेस पार्टी 400 से 40 पे आ गई है, और 40 से 4 पे आने में टाइम नहीं लगेगा। कांग्रेस तो अभी 2000 उसमें पंजाब में अभी तो सरकार गई है उनकी, तो आप सिखों ने तो सपोर्ट किया है उनको। मैं तो कहाँ किया सपोर्ट? पंजाब में सरकार रही है कांग्रेस की। आज सरकार है उनकी। आज नहीं है, लेकिन 84 और अब में तो बहुत बड़ा गया। नहीं, मेरी बात सुनिए, सिखों ने सपोर्ट तो किया, लेकिन आज की पोजीशन देखिए ना, कांग्रेस 5 हो गया, अर्श से फर्श पे आ गई है। जिसने दरबार साहब पे अटैक कराया, वो टिक सकती है यहाँ पे? 434 इनके आए थे एमपी, उसके बाद 40 रह गए, 40 से 4 पे भी आना टाइम अब कांग्रेस को सपोर्ट होना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। अब सिख सपोर्ट नहीं कोई भी देश का नागरिक अब सिख सपोर्ट नहीं करेंगे। सिख तो कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। मैं उसको सिख नहीं मानता, ना ना ना। सिख ही नहीं है। देखिए, सिख तो कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा कांग्रेस को। आज सिख के साथ हुआ है, कल को किसी और कम्युनिटी के साथ भी होगा। ये 84 सिखों के साथ हुई है, तो कोई ना कोई ऐसा समय आएगा अदर कम्युनिटीज के साथ भी होगा। तो जो आज कांग्रेस के साथ खड़ा है और जो आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की भी पार्टी है, और आप ये देखेंगे कि जितने भी कांग्रेसी बड़े बड़े नेता थे वो आज आम आदमी पार्टी में चले गए, और कांग्रेस ये कह रही है मैं खत्म होती हूँ तो हो जाए, बीजेपी को खत्म करने के लिए मुझे शून्य भी होना पड़े तो मैं तैयार हूँ। तो ऐसी स्तर पर वो जा सकती है। तो मतलब 2024 में पंजाब की जनता को स्पेसिफिकली मैं मेंशन करूंगा, सिखों को आप बोलना चाहेंगे कि 14 में से कितनी सीट आई है बीजेपी की, कितनी सीट आनी चाहिए 2024 में? जी, 2024 में हमारी 8 से 10 सीटें आएंगी बीजेपी की। बिल्कुल बीजेपी की आएंगी जी। हर सिख का फर्ज बनता है वो आगे आगे अपनी वोट दे। देखिए, मेरी बात सुनिए, बीजेपी कोई कम्युनिटी की पार्टी नहीं है, सिखों की पार्टी भी है। जिस पार्टी ने सिखों के लिए इतना काम, अरविंद केजरीवाल हैं, राहुल गांधी हैं, बाकी सब लोग कहते हैं कि ये चुनावों के टाइम तुष्टीकरण की राजनीति करती है बीजेपी। पार्टी नहीं करती, मेरे को बताइए कौन सी पार्टी तुष्टीकरण नहीं करती? कौन सी पार्टी लुभावने वादे नहीं करती है? ये कोई लुभावने वादे तो नहीं है। पिछले 9 साल से वो काम करते आ रहे सिखों के लिए, कोई आज तो उन्होंने काम नहीं किया, और जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे उससे पहले भी उन्होंने काम किया। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने जो पंजाब में चुनाव जीता, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है फ्रीबीज। फ्रीबीज समझते हैं आप लोग? फ्री में सुविधाएं देना, फ्री की घोषणाएं करना, और अब उन्हीं फ्रीबीज को वो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, बाकी भी राज्यों में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि जो फ्रीबीज है ये देश के लिए घातक है, या फिर इसको कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए, ये देश के लिए घातक है। आप
पढ़े लिखे काम काजी बंदे को निकम्मा बना कर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो फ्री की बिजली ले, उसको फ्री का पानी दो, उसको फ्री की राशन दो, उसको एक बोतल का बोतल फ्री दो, ताकि वो सूरज शुरू हो जाए, वो पीता रहे, काम करने जाए। तो परिवार कहाँ चलेंगे? उसका क्या होगा? काम होगा, उसका काम होगा शाम को चैने तोड़ना, लोगों को डकैती डालना, ये काम करेगा। तो फ्री से क्या देश चलते हैं? देश की इकॉनमी चलती है टैक्स से। लोग काम करेंगे, टैक्स देंगे, तभी तो कॉस्ट की होगा। तो इस चीज़ को केजरीवाल क्यों नहीं समझते हैं? भाई वो तो जाता है कि भैया मैं फ्री बांटूं, उनसे कमाओ और इनको फ्री बांटूं, ये तो कमाने वाले बैठे हुए हैं। सर मैं आपको देता हूँ, आपने बोला कि वो पढ़ा लिखा है, मैंने आपको एक वर्ड दिया, वो पढ़ा लिखा अनपढ़ है। जो पढ़ा लिखा अनपढ़ होगा वो अपना अनपढ़ता कहीं ना कहीं दिखाएगा। तो अगर आप फ्री में दे देकर, एक देश है उसका नाम मेरे ध्यान से निकल के, जिसने फ्री कर कर आज वो वेनेजुला, तो हाँ तो ऐसे हैं जिन्होंने फ्री में चीजें देकर आज वो बैंकरप्ट हो गए हैं, बिल्कुल दिवालिया घोषित हो गए। हिंदुस्तान की सारी जनता जो है, जितने लोग वोटर हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे? हम सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे कि आज नरेंद्र मोदी जी देश को वहाँ पर ले गए हैं जहाँ पर के कोई बंदा सपना नहीं दे सकता। जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो यूक्रेन पर जब अटैक हुआ था तो वहाँ पर हमारा जो तिरंगा था, जिसके हाथ में तिरंगा था, उस पर गोली नहीं चली, उसको सुरक्षा से लाया गया। तो वो सिर्फ भारतीय लोग नहीं थे, वहाँ पर पाकिस्तानी भी थे, वहाँ अमेरिकन्स भी थे। तो एक तरीके से ये मैसेज है कि हमारा तिरंगा अगर शील्ड बना है, कवच बना है, तो सिर्फ मोदी जी की वजह से बना है। अच्छा, यहाँ पे युवा भी हैं, क्या नाम है आपका? तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि युवा लोगों के लिए मोदी साहब बहुत कुछ कर रहे हैं और युवाओं के लिए कुछ समस्याएं भी हैं जिनको लेके बात की जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप युवाओं को? देखिए, सबसे पहले तो जैसे अभी आपने केजरीवाल जी की बात करी, चाहे केजरीवाल जी एक रिवेन्यू ऑफिसर रह चुके हैं, लेकिन वो रिवेन्यू ऑफिसर के साथ साथ रहते IRS जॉइंट कमिश्नर से जय, हाँ जी, लेकिन वो जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो इतने बड़े पद पे एक सरकारी जो नौकरशाह थे, लेकिन उनका जो जब वो राजनीति में उतरते हैं, वो कहते हैं मैं जन लोकपाल बिल लाऊंगा, करप्शन खत्म करूंगा। लेकिन वो जब वो अपना बंगला दिखाते हैं लोगों को, 56 करोड़ का बंगला, जिसके अंदर इतने महंगे पर्दे लगते हैं, जो उनकी टाइलें लगती हैं, 5 रुपए का पेन लगाते हैं नोट का, 5 रुपए का पेन लगाते हैं, वो उनका क्या कहना चाहेंगे इसमें? मतलब ये क्या है? ये दोहरा चरित्र है, क्या है ये दोहरा चरित्र है, उनका फेक व्यक्तित्व है जो वो दिखाते हैं। अच्छा। अंदर से उनके अंदर भी वही भावना है कि मैं भी ये सारे काम करूं, मैं भी तो जो दिल्ली की जनता है जो उन्हें 3 बार जिता के लाई है, तो ये सब चीजें उन्हें क्यों नहीं दिखती हैं? देखिए, ये जो फ्री बीज अभी आपने बात करी, आप कहीं पर भी फ्री बीज अगर बांटोगे तो वहाँ पर सरकार होगी। जैसे अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार आप पंजाब में देखिए, पंजाब में है, पंजाब में जो मोदी जी का जो रैली रोकी गई फिरोजपुर जाने से, अगर वो रैली ना रुकती तो आज पंजाब में बीजेपी की सरकार होती। अच्छा। क्योंकि उस एंड मौके पे जब चरणजीत सिंह चन्नी जो अभी कुछ एक्टिंग वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वो वहाँ पे पहुंचे नहीं जब प्रधानमंत्री जी को रिसीव करने जाना था। ये सारी अच्छा, पंजाब में भगवंत मान और वहाँ के जो राज्यपाल हैं, उन दोनों के बीच विवाद चल रहा है, जैसे कि दिल्ली में जो विवाद चल रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में और केजरीवाल साहब के बीच में, कि कुछ विचार विमर्श करके कुछ लेटर लिखे गए हैं भगवंत मान को, जिनका उन्होंने आंसर तक नहीं किया। तो मतलब इस पर क्या कहना चाहेंगे उनकी आम आदमी पार्टी की राजनीति के ऊपर? देखिए, पहले बात तो केजरीवाल जी खुद ही यहाँ ही नहीं रहते, वो पंजाब रहते हैं। वो यहाँ जो अपना वो है क्या कहते हैं, पर भगवंत मान जी चीफ मिनिस्टर, वो दिल्ली आते हैं, वो पता नहीं पंजाब को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। ये जो नशे की ये जितना भी ये चल रहा है, ये मेरे को ये उनका पर्सनल मैटर होगा कि ये जो लेटर लिखने हैं, पता नहीं उनका क्यों, या उनकी ये भी होगी, कुछ हम नहीं कर सकते पर्सनल कमेंट। जैसे ये नशों की बात हुई है, 2024 में क्या? 2024 में मोदी आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।